कि और कितनी लड़कियां इन जिहादियों के चक्रों में पड़ेगी। दोस्तों, इंस्टाग्राम ही तो बंद हुआ था, नफरत फैलाने का काम थोड़ी बंद हुआ था। मैंने फेसबुक पे सर्च किया इस रिद्धिमा शर्मा को, तो मैंने देखा 2 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं इसको। मतलब आप ये सोचिए कि ये नफरत फैलाई जा रही है और लोग उस नफरत को अपनाए जा रहे हैं। उसमें तमाम वीडियोस मेरे को और देखने को मिली, जिसमें वो कनिका शर्मा की बात करती नजर आई है, चंद्रिका दीक्षित की बात करती नजर आई है, ना जाने कितनी सारी महिलाओं की बात किया। उसने कहा कि अरे भाई साहब, ये ब्राह्मणों की लड़कियों को ही जिहादी मानसिकता जो है ना, वो जकड़ती और पकड़ती जा रही है। सड़क छाप मोनालिसा की शादी फरमान से हो गई, कनिका शर्मा की शादी जिहादी साकिब से हो गई, शिल्पा खतवानी की शादी साजिद से हो गई, तो अब चंद्रिका दीक्षित क्यों देर करेगी। चंद्रिका दीक्षित अब बोल रही है कि मैं भी मेरे इस मिस्ट्री मैन सैफी से शादी कर लेती हूँ। जिहादी मानसिकता और जिहादी मानसिकता, मतलब इतनी ज्यादा जिहादी मानसिकता पे ये बातचीत कर चुके कि शायद मुझे लगता है कि ये खुद भी इन चीजों में फंसती हुई नजर आएगी। मैंने ये सोचा था कि शायद अगर इसका इंस्टाग्राम बंद हुआ है तो शायद से अब जो थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे नफरत वाला फ्लो चल रहा था उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन नहीं, मतलब तौबा वाली चीज है भाई साहब कि अगर आप इसका फेसबुक खोल के देखें तो इतनी ज्यादा ये नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। ये कह रही है कि ये लड़कियां ब्राह्मण नहीं कहलाएगी, ब्राह्मणों को शर्म आनी चाहिए, ना जाने कितने तरीके की चीजें कह रही है। और कितनी सारी लड़कियां सूटकेस के अंदर पैक होगी, कितनी लड़कियां फ्रिज के अंदर कट के जाएगी, कितनी लड़कियां मिक्सर के अंदर ग्राइंड हो जाएगी। ब्राह्मणों की लड़कियों का सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, सबसे ज्यादा कन्वर्जन ब्राह्मणों की लड़कियों का हो रहा है, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की लड़कियां ही इन जिहादी सुअरों से शादियां कर रहे हैं। सवाल मेरा यहाँ पर ये बनता है कि संविधान हमें हक देता है कि हमें किससे शादी करनी है, किसके साथ रहना है, सारी चीजें होती है। और क्या लड़कियां बेवकूफ हो सकती है एक बारी को, लेकिन क्या उनका परिवार, उनका खानदान और उनका गांव और उनकी सारी चीजें सब बेवकूफ है कि अगर वो किसी के लिए हाँ कर रहे हैं, अपनी बेटी को देख रहे हैं कि मेरी बेटी इस बंदे के साथ सुरक्षित रह सकते हैं, तो आखिरकार इन जाहिलों को आखिरकार दिक्कत किस चीज की। एक और वीडियो इसने बनाई है यहाँ पर, जिसमें एक क्रिएटर है पीयू नाम की, उसका भी जिक्र करते हुए कहा है कि वो मुझे नरमादा कहती है, ना जाने क्या क्या कहती है। मैंने तो आप लोगों से पूछा था कि आप लोग उसको क्या कहते हैं, और वो जो लेटेस्ट उसका जो फोटो वायरल हो रहा था उसको लेकर वो कह रही है कि वो एडिटेड फोटो है, वो सच फोटो नहीं है। वो तो आप लोग भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि फोटो रियल है कि नहीं है, लेकिन सवाल मेरा सिर्फ ये है कि इन जैसे लोग हर तरीके से क्यों नहीं सस्पेंड हो जाते। क्योंकि सवाल यहाँ पर ये बनता है कि एक तरफ तो जो विदेश है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी चीज़ें आ रही है, और हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो रहा है, नफरत का सैलाब हमारे देश में आता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग कब आगे बढ़ेंगे? क्या सिर्फ ये बातें गोदी मीडिया में रह जाएगी कि हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं या विश्व गुरु बनने वाले हैं? इस पर आप लोग अपनी ज़रूर राय दीजिएगा।